Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. Today's bridal tutorial will be in English and Urdu. So आज का tutorial है एक heavy wing liner look, simple eye makeup and base भी काफ़ी simple था लेकिन heavy lips and heavy liner. So this look is ideal for so many brides who, especially if you don't want a really heavy eyeshadow look, and you can go for like a prominent wing liner and either a dark pink or a dark red lip. Perfect for bridals, to be honest with you. So carry on watching. So ब्राउ से मैंने शुरू किया, काशिश की ब्राउ जेल यूज़ किया. एनी ब्राउ जेल यहाँ पे आप यूज़ कर ले. मैंने यहाँ पे एक एंगल ब्रश से थोड़ी सी अपनी शेप लेके आती हूँ एंड देन एक पेंसिल यूज़ करूँगी थोड़े से और इसकी शेप लेके आने के लिए. So I've used a gel here for the brow. So I start off doing the shape with an angled brush. I start off from the middle of the brow and then the outer corners I'll do a little bit with a pencil as well, just to define it even more. इसकी डेफिनेशन आपकी आ जाती है. यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा लगे कि कई दफ़ा मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन आप जब कंसीलर यूज़ करेंगे, अपनी आईब्रोज को कार्व आउट करेंगे, तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं. सो एक फ़्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इस दफ़ा आई पे, एंड इसको एक फ़्लैट ब्रश से पहले मैंने कार्व आउट कर लिया, अपर ब्राउ भी कर दूँगी एंड देन इसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सारा बफ अवे कर दूँगी. So I'm using a patting motion. I went in with a synthetic flat brush here, so you need the edge to be quite sharp here so you can carve out the brows, and then I carve them out from the top as well, and then I will use patting motions to set the concealer down, and then a fluffy brush to actually get rid of any of the extra product because there's way too much product here at the moment. तो आप देख रहे हैं कि मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ, उसके थोड़ी सी शार्प एज होती है जिससे आपका ब्राउज जो होते हैं आप उसको सही तरह आप कार्व आउट कर सकते हैं. जब सारा प्रोडक्ट लग गया दैन एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करके जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, मेकअप इसके ऊपर आप नहीं कर सकते, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको मैं बफ अवे कर दूँगी. सो जब फाउंडेशन लगाऊंगी वहाँ पे कोई हार्श एजेस नहीं होंगी ना. जो आई शेडो है काफ़ी लाइट सा ब्राउन मैंने लिया है, आप थोड़ा सा डार्क भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लाइट सा येलोई टोन में ये जा रहा है, ज़्यादा ऑरेंजी टोन में नहीं, जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ नॉर्मली. तो इसको आउटर कॉर्नर्स पे टैपिंग मोशन पे पहले मैं सिर्फ कलर लेके आ रही हूँ. सो टैपिंग मोशन करके जब मुझे लगेगा कि मेरा ब्रश ईज़िली थोड़ा सा हिल रहा है, फिर मैं इसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स में ब्लेंड करूँगी एंड ये थोड़ा सा लिड से ऊपर लेके जा रही हूँ. So I'm starting off with my first colour. I've just taken a colour from my Jaclyn Hill palette. I'm tapping it on because the eyeshadow is, the eye base is actually wet at the moment. Once I feel that I can move my brush a little bit more freely, that's when I'll start swirling and blending it out. So this is on the outer corners. I tend to use a lot of orangey browns. This is more on the yellowy side, and that's the kind of look I was going for. And then I can take this up into just over the crease line a little bit as well and blend this out. So this is just on the outer corner. I'm keeping the eyeshadow there. सो आउटर कॉर्नर्स पे मैंने ब्लेंडिंग की है इसकी, एंड देन नेक्स्ट शेड लेके जाऊंगी. अब मैं थोड़ा सा इस शेड से थोड़ा सा डार्कर शेड लेके जाऊंगी एंड छोटा ब्रश यूज़ करूंगी. लैश लाइन पे शुरू कर रही हूँ एंड देन आउटर जो वी होता है उसको मैं बना रही हूँ, लेकिन शार्प वाला नहीं बना रही. सो कई दफ़ा यहाँ पे हम बहुत ही काफ़ी शार्प सा आउटर वी ले आते हैं, इसको काफ़ी सॉफ्टली लेके आ रही हूँ एंड इसको लिड्स पे ही रख रही हूँ. जो पहला कलर आपने लगाया उससे नीचे आपने रखना है इस कलर को. So I'm doing the outer V now. I've switched to a smaller brush and I've taken a colour that is slightly darker than the first shade I've used. I'm tapping this on to the outer V and also the lash line, blending this out quite nicely and seamlessly. Now, I didn't want a very harsh outer V here. Sometimes I go for that, but not for this particular look. I wanted to still keep it soft. So once you've blended away, you should be able to see that slight transition, but a very smooth transition. And then I'm just going to blend out the two harsh lines as well, just making sure with a clean fluffy brush. So clean fluffy brush से मैंने जो दो कलर्स हैं उनको थोड़ा सा merge कर दिया. फिंगर से मैं अपना उसी पैलेट से मैंने लिया है, जैकलिन हिल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ. फिंगर से ही प्रेस एंड स्लाइड मोशन से मैंने अपना जो शिमर है वो लगा दिया. पहले मैं ये जो लिड एरिया है यहाँ पे लगाऊंगी, 2-3 दफ़ा मैं ये करती हूँ. एंड देन जब कम प्रोडक्ट रह जाता है थोड़ा सा मैं जो मैंने ब्राउन लगाया उसके अंदर में चली जाती हूँ कि थोड़ी सी ब्लेंडिंग सही हो जाए. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद ए पिगमेंट. It's from the same palette, sorry, it's an eyeshadow, and I literally press and slide. I use my fingers for this a lot, so I just press and then slide down, and then I take it into the inner corners and then the outer corners. I do this
2 or 3 times. Once I have less product left on my finger, then I will take it across into the browns a little bit, just so that you get a nice seamless blend. It's all about the seamless blend, and I see way too many times eyeshadow where the glitter is totally separate from the eyeshadow that's on the lids, and it just doesn't look nice. सो यहाँ पे आपने जो आई शेडो आपने लगा लिया स्पार्कली, उसके बाद आपने थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है. सो जो आपका जो ब्राउन है ना, उसको दोबारा आपने उसमें आके मर्ज करना है, क्योंकि अलग ना रखे ना. मैंने एक शिमर लगा दिया, फिर मैंने अर्बन डिके का ये एक स्लाइटली और शिमर है, इसको भी लगा दिया था. असल में ना रियलिटी में ये बहुत प्यारा लगता है. So this is Urban Decay Moon Dust. So I went over my shimmer with this because I just gave it more of a pop. It gives you a bit of like a wet look. So this wasn't glitter, it was like a really shimmery colour, and the eyes looked amazing. Once you've added your glitter, just make sure you go back in, and what I'm doing is I'm just deepening the outer sockets now to my liking, so it's however deep you want to go now, and making sure that I blend in and overlap the colours with the shimmer as well a little bit. So अब यहाँ पे मैं आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा और डेप्थ दे रही हूँ. आपकी अपनी मर्जी है यहाँ पे कितना डेप्थ देना. आप यहाँ पे ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं, डार्कर ब्राउन भी कर सकते हैं, और जस्ट डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, ये क्या लुक करे. सो आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा डेप्थ दे के, एंड देन जो मिडल ऑफ द आई है वहाँ पे भी जा रही हूँ, इसकी सही तरह ब्लेंडिंग कर रही हूँ. तो आप देखेंगे बाद में कि इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, एंड कोई हार्श कलर्स नहीं है. हर चीज़ मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है. जब भी मैं आईलाइनर लुक करती हूँ को काफ़ी डिफरेंट टाइप की करती हूँ, लेकिन आई लुक को ना थोड़ा सा सिंपल अगर आप रखें, एंड वो आईलाइनर ना बहुत ज़्यादा उठ के आता है फिर. So if you're doing like an eyeliner look, it's really nice to keep the eye simple. I could have done it a lot simpler than this as well. I've done so many different tutorials as well, but this is like a bridal tutorial. You've got the shimmer going on, you've got the outer corners going on, and then it's the eyeliner, and it just really makes the eyeliner pop. I'm using the NARS liquid eyeliner pen here, and I'm literally just dragging out a line that is going along her natural lash line, and then I bring my eyeliner in, not from the end tip, and then I don't finish my eyeliner here. There will be a difference in the eyes. I finish it once I've done the eyelashes and the whole base, so I'll do that later on. लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. आपने देखा है कि मैंने बस एक लाइन पुल आउट की है, एंड देन आउटर कॉर्नर से अंदर तक एक लाइन बस नेचुरली जो उसकी शेप है उसको फॉलो कर रही हूँ. जब लैशेस लगा दूँगी एंड देन बेस कर चुकी होती हूँ, उस वक्त मैं लाइनर को थिक करती हूँ एंड लॉन्ग भी कर देती हूँ अगर करना हो. इस स्टेज में मुझसे आईलाइनर नहीं होता. अगर आपसे हो जाता है परफेक्ट तो यहाँ पे इसी स्टेज पे कर लें. इफ़ नॉट आप थोड़ा सा वेट कर लें. जब लैशेस लग जाती है तो फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि कितना आपने आईलाइनर को थिक करना है और कितना पुल आउट करना है. So I've done my skin prep, and then I'm going over the Kryolan paint stick just to color correct a little bit. This is the shade Oriental. सो शेड ओरिएंटल जो क्रायलॉन की पेंट स्टेक है उसी से मैंने थोड़ी सी कलर करेक्टिंग की है. फिंगर से ही कर रही हूँ, ब्रश के साथ भी कर लें इफ़ यू वांट टू. जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा मुझे डिस्कलरेशन नज़र आ रही है इसको मैं थोड़ा सा लगा दूँगी. एंड देन फाउंडेशन आज मैंने नाज की यूज़ किया है, लॉन्ग वेयर शेड पंजाब में. एंड ये एक ही फाउंडेशन आज यूज़ किया है, क्योंकि कई दफ़ा आपने नोट किया है कि काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स में मैं फाउंडेशन मिक्स करती हूँ. मिक्स करने से आपका बेस डिफरेंट आ जाता है, ऐसे डिपेंड करता है. लेकिन मेरी जो मॉडल है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी थी माशाल्लाह, एंड एक फाउंडेशन वाज एब्सोल्युटली फाइन. ब्रश से मैं ये लगा रही हूँ. So I've gone in with the one foundation, NARS Long Wear in the shade Punjab, and if you've watched other tutorials you will see that I mix a lot of my foundations. Now if your model or bride has really nice skin, you don't have to do lots of mixing. It just depends what kind of look you're trying to get at. So for this particular look I used the one foundation. She had really nice skin, so I've gone in with a brush shade Punjab, and then I've sprayed it with a little bit of Charlotte Tilbury, and I'm just going to blend out with a beauty blender. So I blend out for quite a few minutes, blend out really well here, and once I've blended it out I will go back in with a small amount of foundation on my beauty blender and give it another layer, very thin layer. सो मैंने ब्रश से मैंने लगा दिया है. देन ब्यूटी ब्लेंडर मैंने शार्लेट टिल्बरी का जो सेटिंग स्प्रे होता है वो स्प्रे किया, एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने सारा कुछ ब्लेंड कर दिया. फिर आप यहाँ पे देखेंगे जब सारी ब्लेंडिंग हो गया फिर थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ही जो थोड़ी सी फाउंडेशन बची हुई है वो एक और लेयर लगा दूँगी, एंड उस लेयर से आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है. सो एक ही दफ़ा ब्लेंड करके ना, तो अगर आप देखते हैं अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन सही नहीं लग रही, एक वेरी हल्का अमाउंट लेके फाउंडेशन की उसको एक और लेयर दे दें और उसकी फिनिश बहुत ज़्यादा नाइस आ जाएगी. लेकिन पहले लेयर को थोड़ा सा सूखने दें.
कंसीलर लगा रही हूँ टू फेस का एंड अंडर आई सेंटर ऑफ द फेस में जहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग करूँगी वहाँ पे लगा रही हूँ एंड इसको थोड़ा सा बैठने दूँगी क्योंकि इसके कवरेज ज़्यादा अच्छी आ जाती है जब थोड़ी देर आपका कंसीलर बैठा रहे. So I'm adding on my concealer just in all the points that I highlight, and I let that sit there because that actually gives you a little bit more coverage and it dries down a little bit and it's easier to blend. Otherwise it's very wet. Then I'm using the Huda Beauty Tanto. Be careful with this product or any cream products because too much product and then you will have a very muddy face, especially if you don't contour properly. सो Huda Beauty का टेंटोर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. आपने बहुत केयरफुल रहना है, ये काफ़ी डार्क है एंड ऑल्सो जब क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना तो उसकी जब ब्लेंडिंग अगर आप सही नहीं करते, सही जगह पे नहीं करते तो आपका फेस बड़ा मड्डी लग सकता है या गंदा सा लग सकता है जैसे जो ओवरऑल लुक है. सो मैंने लगा दिया है लेकिन इसकी ब्लेंडिंग मैं बहुत केयरफुली करूँगी कि हल्के हाथ से करूँगी और एनी एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है अपने हाथ पे उतार लूँगी. सो फोरहेड पे उसी जगह पे मैं प्रेस किए जा रही हूँ एंड एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा स्वाइप कर देती हूँ. एंड देन जो इसकी बाकी की ब्लेंडिंग है जब मैं कंसीलर ब्लेंड करूँगी तो तब आएगी. So when you're using gel products, just make sure use a brush. I prefer using a brush. You can use a beauty blender as well if you want to, but I'm blending in the same areas and keeping the product in the same area and not making it spread out all over the face. That's when it starts looking muddy. So you can see on the jawline I'm going downwards on the neck and then across the face as well, and it's overlapping, so it's going on the neck as well, but it's also on the jawline. You can see it there, but obviously when I blend in my concealer, that's when it will all look blended. सो हल्के हाथ से आपने करना है. आप देख रहे हैं कि जो लाइन जब मैं कर रही हूँ मैं नेक के ऊपर लेके जा रही हूँ डाउनवर्ड्स प्रोडक्ट एंड ऑल्सो साइडवेज जा रही हूँ. सो जो है थोड़ी सी आपकी मतलब आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है चेहरे के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ से आपको ऐसे थोड़ा सा शेडो नज़र आएगा एंड इसकी जो प्रॉपर ब्लेंडिंग है जब मैं कंसीलर ब्लेंड करूँगी तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसे जैसे ब्लेंड करो ऑब्वियसली आपको एक लाइन नज़र आ रही है वो नहीं नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है. So when you're blending this product out, just make sure if there's any extra product, just swipe it off on the back of your hand or on a tissue or something. So I've blended here, but there's too much product, so I just take away the extra products. There's only a minimal amount, but this small step makes a huge difference. Otherwise you will have like blotchy products all over your face and it's not blended out nicely because there's just too much product there. This should enhance the features slightly and make them look nice. You shouldn't be having really harsh dark lines everywhere when it comes to contouring. Personally, that's what I think looks nice. Switch to a smaller brush just to do the contour. Again, it's up to you how much contouring you want to do and how slim you want to do the nose. So एक छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी आप कितना स्लिम डाउन करना चाहते हैं नोज़ को एज वेल. आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं. थोड़ा सा Charlotte Tilbury spray. If you want to keep hydrating you can do. It makes things easier and it keeps setting things in between as well. So these are all different little tips that help and it just depends of how you want to incorporate those into your routine. ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं पहले अभी जो कंसीलर है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ. सो ऑब्वियसली इसको ऊपर वाले कॉन्टोर जो चीक का कॉन्टोर किया है, जो लाइन की कॉन्टोर किया है, वहाँ पे सारा जो एजेस है मैं इसको अभी लेके जा रही हूँ एंड ऐसा ऐसे इसको टैपिंग मोशन से ब्लेंड किए जा रही हूँ. एंड कंसीलर जो अंडर दी आइज़ है ब्रश यूज़ करें या ब्यूटी ब्लेंडर. पहले मैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती, आजकल मैं ब्रश से ज़्यादा करती हूँ ब्लेंडिंग. सो टैपिंग मोशन से आपने करना है. ये छोटा ब्यूटी ब्लेंडर है उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है एंड इसको ब्लेंड करते रहे जहाँ तक आपको क्यों क्रीसेस नहीं है एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको लगे कि ड्राई डाउन हो गया. So blend away with your beauty blender. I tend to use brushes more now, so in my latest tutorials you'll see I'm using a brush, but you can use beauty blenders as well. And then I'm going in with a cream blusher and all these products go on obviously before you're powdering and then it just blends really really nicely. क्रीम ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से लगा लें या ब्रश से, इट्स अप टू यू. एंड इसको बाद में मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी कर दूँगी एंड देन पाउडर करूँगी. So with my powdering, I'm using a powder puff and I'm going to use the Huda Beauty powder, Easy Bake powder. And what I do is I'm taking quite a large amount of the powder and really packing it in under the eyes, basically wherever I had my concealer. That's where I'm setting first. I've set everything and then I add a little bit extra powder. So I'm not going in with a beauty blender, I'm going in with a beauty puff.
सो पफ की मदद से मैंने यहाँ पे हडा ब्यूटी का पाउडर लूज़ पाउडर लिया है एंड इसको मैं काफ़ी हैविली मैंने अंडर आइज जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर बेसिकली लगाया हुआ था वहाँ पे सेट कर देती हूँ, जहाँ पे पाउडर सारा ना मर्ज हो गया स्किन में। एंड देन इसके ऊपर थोड़ा सा लाइटली एक्स्ट्रा पाउडर लगा दूँगी बेकिंग के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इस दफ़ा मैं बेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रही थी। So I've set everywhere. I've avoided where I've done the contour because I'm going to set that bit with a little bit of extra contour powder instead of using my powder. So I've put my powder around, set all the areas that I wanted to set, and I've set it heavily and lightly, like there was extra powder there, but I have made sure that it's all absorbed into the skin. And then I'm not baking very heavily, I've just added a little bit of extra powder in certain areas. Now I'm going to get a powder bronzer and I'm going to use this to actually go over my contour and emphasize everything a little bit. सो अब मैंने पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लिया, थोड़ी सी बेकिंग कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ये पाउडर अंडर आइज भी लगाया है। फिर मैक का आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो आपने पहले जो कॉन्टोरिंग की हुई है वगैरह उसको थोड़ा सा आप कलर लेके आएंगे। सो जो पहला आपने यूज़ किया था थोड़ा सा आपका कूल टोन कॉन्टोर, जो नीचे ऊपर आप ब्रॉन्जर लगाएंगे तो थोड़ा सा ऑरेंजी वॉर्म टोन होता है, वो चेहरे में ना अच्छा बैलेंस आ जाता है। So use this in all the areas that you've actually done your cream contour. So you've used your bronzer first, your cool toned contour first, and then you go over it with a little bit of bronzer and it just warms up the skin a bit more. I'm using Krylon on the waterline here. I just think this stays all day. क्राइलॉन की पेन स्टिक वाटर लाइन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड दिस ये पूरा दिन स्टे करेगा। जो पहला कलर था आइज़ पे जो लगाया था वही लाइटली आइज़ के नीचे भी लगा रही हूँ और उसकी ब्लेंडिंग अच्छी कर रही हूँ। So I'm just using the very first shade that I use on the eyes, just underneath the eyes as well, to just make sure everything connects. And then I'm using a brush and I've dipped this into my MAC Studio Fix and I'm just buffing away all the extra powder that was there. And this gives you such a beautiful finish. It looks filtered in real life as well. It's just so nice to do this. सो मैक का स्टूडियो फिक्स मैंने यूज़ किया, पाउडर में डिप किया एंड देन जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा पाउडर था उसको मैं टैपिंग मोशन से एंड स्वेलिंग मोशन से इसको मैं सेट की जा रही हूँ। एंड जब ये आप तरीका यूज़ करेंगे, ये टेक्निक यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मेकअप फुल लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, केक ही नहीं लगता एंड एक बड़ी फ्लॉलेस सी फिनिश जैसे फ़िल्टर होता है ना असल में भी। अब देख ले माशाल्लाह इसका बेस कितना अच्छा लग रहा है अभी। So I'm just finishing off with a smaller powder brush as well, and I'm just going in certain areas and making sure that I've got a nice finish. So once you've powdered and things like that, you can just go back in with your setting spray just to make sure that everything is blended in nicely. I went in with a little bit of blush. The blush, I can't remember what it was actually at this point. And then I did spray the face and add my highlighter, and the highlighter was Pat McGrath palette. सो ब्लशर मैंने लगा दिया, ब्लशर मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन मैंने सेटिंग स्प्रे लगा के फिर पैट मैकग्राथ का एक हाइलाइटर लगाया था और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया था। ना जब आपने इतना पाउडर किया है, इतना सारा प्रोडक्ट्स यूज़ किया, आपकी जो आईब्रोज वगैरह है ना वो कई दफ़ा ऑब्वियसली उसमें पाउडर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा इस स्टेज पे क्लीन कर देती हूँ एंड मेक श्योर करती हूँ कि आई लैशेस क्लीन है, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है या पाउडर नहीं है। एंड ऑल्सो आईलाइनर यहाँ पे मैं इसको अभी परफेक्ट कर दूँगी। फिर भी एंड पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया था। आइज़ क्लोज करके एंड आइज़ खोल के भी मैं जब मॉडल को बोलती हूँ कि सीधा देखे एंड देन उस हिसाब से उसकी लेंथ ले जाती हूँ। So now I'm perfecting the eye liner as well, and also make sure you go over your eyebrows and things like that because you tend to get powder or makeup there, and just make sure you clean them up. I went through the eyeliner, just made it a little bit thicker, and I always get my model to open her eyes as well, and just to make sure that I've got the right length. And also I went over with the shimmer a little bit. I always do this at the end just to make everything pop. So we've gone in with the lipstick. It was like a really hot pink lipstick. My model did her own lip, so I haven't got that recorded, but I hope you've enjoyed this tutorial. I hope this is helping. Please do leave a positive comment for me. ये हमारा final look था. I hope you enjoyed this tutorial and आपको ये पसंद आया एंड आगे से भी आपके लिए और नए लेके आऊँगी। प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।